लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डांडुल फलिया फायरिंग मामले में अगर बात की जाए तो सभी की निगाहें जो है टिकी हुई है कि आखिर अगला अपडेट क्या है। ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि डांडुल फलिया विस्तार में परसों रात को जो है एक फायरिंग 2 राउंड की जाती है, जिसके बाद एक गोली जो है आनंद नामक जो युवक है उसके कमर के पास से निकल जाता है और दूसरी गोली जो है उसको छाती की तरफ से होकर दूसरी तरफ चली जाती है। इस तरह की बातें जो है पूरे प्रदेश में चर्चा बन गया है। और ऐसे में दूसरी तरफ आप अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी शेषनाथ सेठ जो है उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से उनका बेटा उन्हें फोन करके बुलाता है और बताता है कि जब वो फोन करते हैं अपने पुत्र को कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है घर आने में, तो वो बताता है कि उसे गोली लग गई है और उसे अस्पताल ले चलो। तो और ऐसे में जब उसके पिता वहां पहुंचते हैं तो उनका बेटा वहां पर गिरा हुआ रहता है और खून निकल रहा होता है, जिसके बाद उसे सिलवासा के सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है। मामला ये था। उसके बाद अगला जो अपडेट आ रहा है वो अब ये आ रहा है कि इसके तमाम परिजन जो हैं आनंद के वो सिलवासा के सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। अपने परिचित कहिए या फिर बच्चे को कहिए, जिसे देखने के लिए लगातार सभी अस्पताल पहुंच रहे हैं आसपास के विस्तार से। पुलिस मौके पर पहुंचकर अलग अलग चीजों में जुट चुकी है। जिस तरह से भी हो सके ऐसे लोगों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है। एसपी के दिशा निर्देश पर कई टीम जो है वो बना दी गई है, जिस पर पुलिस अपना काम लगातार दिन रात कर रही है। ऐसे में बता दें कि इस वक्त हमारे साथ रितेश नामक एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि आखिर मामले में जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहाँ से हैं, यानी आनंद मूल रूप से कहाँ है और कहाँ का है और किस तरह के बातों को वो बताता है, वो उनका परिचित है। सुनते हैं चलिए रितेश से के माध्यम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रितेश ठाकुर। रितेश जी, ये जो पिछले दिनों फायरिंग मामला हुआ था डांडुल फलिया विस्तार में, उस आनंद जी को जो गोली लगी, तो आनंद जो है वो आपका क्या लगता है? तो वैसे मतलब मेरे गांव के ही है, जिससे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आनंद जो है ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है? ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के सासाराम ग्राम के दरी गांव के रहने वाले हैं। दरी गांव के रहने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो मामला हुआ है इसमें जो दूसरा सामने वाले जो लड़के हैं जिन्होंने फायरिंग किया है वो कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है वो लोग? वो भी बिहार के रहने वाला है। वो बक्सर का रहने वाला है जो उसमें फायरिंग किया है। ओके। और ये खास तौर पर ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्यों उस जगह पे कैसे पहुंचे? डांडुल फलिया 4 रास्ते पर कैसे पहुंच गए, कुछ आइडिया है? नॉर्मली जैसे कि इसका दुकान जो आनंद है उसका मोबाइल का शॉप है जी, तो ये रेगुलर वही अपना 11 साढ़े 11 बजे बंद करके जी घर पे जा रहा था। ओके। तो फिर इसके पापा ने फोन किया कि मतलब आओ घर पे, लेट हो रहा है। तो एक बार बोला कि मतलब मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। तो टाइम थोड़ा ज्यादा हुआ तो फिर इसके पापा ने वापस कॉल बैक किया कि मतलब आओ जल्दी। तो फिर कॉल उठाया और बोला कि पापा मुझे मतलब गोली लग गई है, आ जाओ घर पे। इतना मतलब इतना बात हुआ। ओके। अभी फिलहाल आनंद की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल तो भी ठीक है। हमने भी बात की उससे पर्सनली। अच्छा, तो क्या बोल रहा था आनंद? नहीं बोला कि मैं ठीक है वो? हाँ, ठीक है, मतलब बातचीत कर रहा है। अच्छा, और गोली लगी कहाँ पे, कुछ बता सकते हैं? 2 राउंड फायरिंग बताया जा रहा है। लगी मतलब पेट में लगी है। पेट में मतलब छूकर निकल गया? पेट से छू के निकला है और एक सीने के आर पार राइट साइड। अच्छा, मतलब गोली अंदर नहीं थी, गोली बाहर निकल गई? बाहर निकल गई। फर्स्ट मतलब जो गोली लगी थी वो साइड क्रॉस हो गई थी छू के कमर के पास से? दूसरा सीने में लगी। ओके, ठीक है। और ये इस विषय में मतलब जो चीजें हैं, आप लोगों के काफी लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, काफी चिंतित भी हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? जी, हमारी मांग यही है कि इस मामले की जांच थोड़ी बारीकी से होनी चाहिए और जो भी इसका गुनहगार है उसको पकड़ा जाना चाहिए जल्दी, और ऐसा इन फ्यूचर ना हो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आनंद और जो सामने वाले जो लोग हैं, क्या नाम है उन लोगों का? देखिए उतना तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। तो क्या ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे क्या? हाँ, दोनों बच्चे की सब एक ही ग्रुप सर्कल में बताए जाते हैं, मतलब इनका उठना बैठना साथ में ही था। ओके, मतलब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ओके। और फिर क्यों विवाद क्यों हुआ, इस विषय में कुछ पता चला? आनंद कुछ इस बारे में बताया आप लोगों को? वो इन डिटेल नहीं हो पाया है बहुत अच्छे से, लेकिन जहाँ तक मामला है कि मतलब जिसने फायरिंग किया है उसका भी मोबाइल का शॉप था और इसका भी था। स्विच ऑफ थे? अच्छा, दोनों के मोबाइल शॉप? मोबाइल के ओके, दुकान थे और ये दोनों पहले साथ में थे, इन पार्टनर मतलब एक साथ पार्टनरी में दुकान किए थे। तो फिर बाद में अलग हुए। फिर अब मामला क्या है उतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक बताया जा रहा है कि एक लिंक का
हाँ, पहले से पहचानते थे और हाँ, एक दूसरे को, पहले जानते थे। जैसे कुछ 31 से भी कुछ विवाद, जैसे उन लोग भाई लोग बता रहे थे, अंदर हॉस्पिटल में चर्चा भी कर रहे थे, 31 से भी उन लोगों का कुछ विवाद चल रहा था 31 दिसंबर से। शायद सुनने में आई कि एक हफ्ता पहले से ही उसने मतलब इसको एक बार वार्निंग किया था कि मतलब बातचीत कर रहे थे कि नहीं तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है करके। अच्छा, ये है एक हफ्ते पहले उसने बता हाँ, दिया लगभग में, या फिर बोला कि मैं तेरे को मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतना हद तक ये बढ़ मतलब सकता है। वो सामने वाला सोचा नहीं कि कभी कैसे दोस्त लोगों में झगड़ा होता है तो भाई चल। मतलब ये मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि एक दूसरे को पहले से जानते थे हाँ, और विवाद कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर रहा हाँ, होगा। इसी चीज़ का विवाद है, क्या है उतना तो मुझे तो नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रितेश ठाकुर जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से आनंद सेठ को जो है गोली लगती है और उसके बाद किस तरह से ये लोग जो है मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर अपना रोजगार चलाते हैं, जिसमें एक मोबाइल शॉप की दुकान है जहाँ पर वह मोबाइल की दुकान पर काम करते थे, मतलब वो उसका खुद का दुकान है और वो उसके बाद बंद करके दुकान को घर की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि आनंद के पहले जो है जो कड़ियां जुड़ रही है कि आनंद के पहले से ही जिस व्यक्ति ने उस पर फायरिंग की है उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद जो है आज यह घटना हुई है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है, आखिर कहाँ से ये लोग हथियार को बड़ी आसानी से उपलब्ध करा ले रहे हैं, उनके पास पहुंच कैसे रहा है, उनको उपलब्ध कौन करा रहा है। ये कई सारे सवाल जो है इस मामले में खड़ी हो गई। हालांकि जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को लेकर काफी एक्टिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं जल्द ही जो है इस पर बड़ा एक एक्शन देखने को पुलिस का मिल सकता है और पुलिस शायद ये भी पता करेगी कि आखिर ऐसे लोग कहाँ से थे, कहाँ से इनको इस तरह की चीजें मिल गई, कौन लोग हैं जो इन लोगों को समर्थन देते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ा अहम रोल निभाई। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा।